हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको साइंस कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड सिटिंग में उसका क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। अगर आपको इसका आंसर की चाहिए तो इसका मैंने वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीडिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन रीड किया था और काफ़ी लेंथी यहाँ पे वीडियो बन गया था। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है या आप नॉर्मल इसको रीड कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पे, उसके बाद 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फ़ोटो हमारे पास उतना साफ नहीं भेजा गया था। थोड़ा सा कोशिश करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था समाज और धर्म शीर्षक रचना में अभिव्यक्त हुआ है। उसके बाद 2 था समाजवाद पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद था अंतरिक्ष यात्रा पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद धर्म का स्थान गौनातिकीर्ण हो गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत है। उसके बाद यहाँ पे उतना साफ नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, आप कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए और अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि 6 में समाज और धर्म शीर्षक रचना उद्धृत है। उसके बाद समाज और धर्म के लेखक हैं। उसके बाद मोक्षदाता राम के लेखक हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत जो साफ दिख रहा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला? उसके बाद सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद रमन प्रभाव की खोज कब की गई? उसके बाद विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन का जन्म हुआ था। मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना शीर्षक रचना के लेखक हैं। उसके बाद इन वीरों की जय पराजय की कोम्पा ही महाकाल का प्रधान विषय है, प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। उसके बाद निबंध निकुंज में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है? उसके बाद पूछा था आपसे निबंध निकुंज के संपादक हैं। उसके बाद स्वरूप देखिए शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। उसके बाद मैं मजदूर हूँ किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है होगा। उसके बाद विधिता में एकता विधिता में एकता के रचनाकार हैं। उसके इसके इस फ्रेंड्स ये होगा विविधता लिखा, विविधता में एकता के रचनाकार हैं। उसके बाद 21 में होगा डॉक्टर देवराज की रचना है। उसके बाद है महाकवि बाणमठ की सृष्टि और दृष्टि के लेखक हैं। उसके बाद है मोक्षदाता राम के रचनाकार हैं। उसके बाद है यवलोर की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तथा जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैंने चमकते लोहे से कठोर हीरा निकाला, प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्धृत है। उसके बाद था यहाँ पे मैं आपको रीड करके दिखाई देता हूँ, वीडियो लेंथी हो जा रहा है। उसके बाद कितना सुंदर देश हमारा शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद इंडिया इन कालिदास पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद है इनमें से बाणमठ का ग्रंथ कौन है? उसके बाद था यहाँ पे सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? उसके बाद 29 है भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? उसके बाद कामिनी के लेखक हैं। उसके बाद हर्ष हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद 33 में था डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था? उसके बाद है डॉक्टर संपूर्णानंद विधानसभा सदस्य कब बने? उसके बाद था महाकवि बाणमठ की सृष्टि और दृष्टि शीर्षक निबंध उद्धृत है। उसके बाद बाणमठ किस राजा के दरबारी कवि थे? उसके बाद 37 में महात्मा गांधी की गीता का ग्रंथ नाम था। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? उसके बाद संपूर्णानंद किस दल से जुड़े थे? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? उसके बाद है जीवन में सत्य के प्रयोग पुस्तक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? उसके बाद प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण मूल अनुच्छेद के कितने हिस्से के बराबर होना चाहिए? टिप्पण की भाषा होती है। किस विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना कहलाता है? सरकारी
सरकारी सूचना और आदेशों को कहाँ प्रकाशित किया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राजभाषा का अर्थ है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। हिंदी भाषा की है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ड्रिफ्टिंग का हिंदी अनुवाद है मेमोराइजेशन। ये क्या लिखा? मेमोरियम पर हिंदी अनुवाद है। मेमोरियम लिखा हुआ कुछ। उसके बाद है नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? उसके बाद है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? चांसलर का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद है यहाँ पे प्रोफेसर का हिंदी अनुवाद है। रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद है प्रोक्टर का हिंदी अनुवाद है प्रोमोशन। उसके बाद है सिलेबस। उसके बाद है यहाँ पे सर्कुलर ऐसी कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद रिकॉर्ड। उसके बाद एक्ट। उसके बाद सेटल्यूट। उसके बाद है एंडोर्समेंट। उसके बाद है नोटिफिकेशन। उसके बाद रिपोर्ट। उसके बाद गैजेट। इन सब का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद ग्रांट। उसके बाद एडजस्टमेंट, कन्वर्नर। उसके बाद कोऑर्डिनेटर, लाइसेंस, बिल। उसके बाद क्षेत्राधिकार का अंग्रेजी अनुवाद है। उसके बाद विकसनशील का अंग्रेजी अनुवाद प्रतिनियुक्ति। उसके बाद है विशेषज्ञ। उसके बाद है सिद्धांत का अंग्रेजी अनुवाद है या निर्धोत है, ऐसा कुछ लिखा हो, निर्धांत। राजदूतावास। उसके बाद है विचरणिका का अंग्रेजी अनुवाद है। उसका साक्षरता। उसके बाद राष्ट्रवाद। उसके बाद है सरह का अंग्रेजी अनुवाद है। उसके बाद राजदूत पत्रिका। उसके बाद है संस्थापक। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? उसके बाद संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रावधान है? 94 का था। अनुच्छेद 120 संविदा है। जिस भाषा के माध्यम से व्यापक जनता से संपर्क किया जा सकता है वह भाषा कहलाती है। उसके बाद राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? उसके बाद क्वेश्चन था 97 मोडिया की भाषा के विषय के साथ कथन है। उसके बाद अच्छे पत्र के गुण हैं। कार्यालय ज्ञापन को कहा जाता है। प्रस्तावना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा था, जितना आया हमने आपको बता दिया। बाकी आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर वाला वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।